हेलो स्टूडेंट्स, जावा फॉर स्कूल चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इफ़ एल्स इफ का प्रोग्राम। इफ़ एल्स इफ के इस प्रोग्राम में हम लोग 3 नंबर को इनपुट कराएंगे और उसमें से फाइंड करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है। तो इसके प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले आइए चलते हैं, देखते हैं इसका लॉजिक क्या होता है, जिससे हम ये फाइंड कर सकेंगे कि किसी भी 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर इफ़ एल्स इफ कंडीशन से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका लॉजिक प्रोग्राम का क्या है, किस तरीके से इसका लॉजिक हम बना सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर कोई नंबर है A और एक नंबर है B और एक नंबर है C। अब ये 3 नंबर हैं, इन 3 नंबर में हमें ये पता करना है कि इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन एज्यूम करते हैं कि जो A नंबर है ये अगर बड़ा है B से, ये एक कंडीशन है कि अगर A B से बड़ा है और साथ ही A C से भी बड़ा है, यानी कि ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ फुलफिल हो जाती हैं तो सबसे बड़ा नंबर कौन होगा भाई। A B से भी बड़ा है, A C से भी बड़ा है, यानी सबसे बड़ा नंबर हो गया हमारा A। तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर होगा A। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो कौन सा बड़ा होगा। तो एक दूसरी कंडीशन इसी तरीके की आ जाएगी कि अगर B C से बड़ा है और B A से बड़ा है तो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा B। यानी कि अब यहाँ पे हमारे सामने 2 कंडीशन साफ साफ हैं कि अगर A बड़ा होगा B से और A बड़ा होगा C से तो सबसे बड़ा नंबर A होगा तीनों में, और अगर B C से बड़ा है और B A से बड़ा है तो सबसे बड़ा नंबर होगा B तीनों नंबर में। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन ही ट्रू नहीं होती, यानी ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं, तो बचता है C। उसके लिए हमें कोई भी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट 2 यानी कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन ये अगर ट्रू नहीं होती हैं तो हमारा C ही सबसे बड़ा नंबर होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये लॉजिक हम अपने जावा के प्रोग्राम में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ओपन करते हैं ब्लूजे एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं ब्लूजे पे और इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं ग्रेटर नंबर नाम से। अब यहाँ पे इस पे हम डबल क्लिक करते हैं और इसमें सारी जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं इन्हें हम प्रॉपरली रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल A और डिलीट बटन दबा के। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं import java.io.asterisk, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है इसलिए हम यहाँ पे java.io.asterisk का यूज़ करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्लास ग्रेटर नंबर और इसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे मेन फंक्शन। तो इसके लिए लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और यहाँ पे पास करेंगे स्ट्रिंग आर्क्स एरे और यूज करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए थ्रोज। देन कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज और अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हम 3 वेरिएबल हमको जो लेने हैं वो लेंगे इंट A, B, C। इनकी वैल्यू यूजर से ले लेंगे। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे system.out.println, मैसेज प्रिंट करा देंगे प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ A। तो इस तरीके से यहाँ पे हम A की वैल्यू को स्टोर कराने का एक मैसेज लिख लेंगे। देन हम यहाँ पर इसी तरीके से 2 नंबर्स हमें और एक्सेप्ट करने हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये कर लेंगे B की वैल्यू एक्सेप्ट कराने के लिए और यहाँ पर C की वैल्यू एक्सेप्ट कराने के लिए। हमको यूजर से इनपुट लेना है इसलिए यहाँ पर हम बफर्ड रीडर क्लास लेंगे br इक्वल्स न्यू बफर्ड रीडर क्लास ले लेंगे और इन द ब्रैकेट न्यू इनपुट stream reader in the bracket system dot
इन। इस तरीके से हम बफर रीडर क्लास को डिफाइन कर देंगे। बफर रीडर क्लास अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो आप हमारे चैनल पे जाके बफर रीडर का डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये 3 जो हमारे पास वेरिएबल हैं उनके लिए जो मैसेज दिया है वैल्यू एक्सेप्ट कराते हैं। a इक्वल्स इंटीजर डॉट पार्स इंट इन द ब्रैकेट br डॉट रीड लाइन। सिमिलरली यही मेथड हम लोग b और c के लिए भी कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे b इक्वल्स और यहाँ पर c इक्वल्स। तो इस तरीके से हमने a b c की वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट कराने के लिए कोड लिख दिया है। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएंगी तो यहाँ पर वो कंडीशन हम यूज करेंगे जो अभी हमने लॉजिक में समझा है। तो यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इफ़ a इज ग्रेटर देन b, एंड के लिए यहाँ पे एम्परसेंड यूज होता है, एंड a इज ग्रेटर देन c। यानी कि अगर a हमारा b और c दोनों से बड़ा है तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a is the greatest number। ग्रेटेस्ट नंबर। तो a हमारा इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा कि सबसे बड़ा नंबर a है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एल्स इफ ओपन करेंगे। दूसरी जो कंडीशन है वो हम लेंगे b अगर बड़ा है a से और दूसरा b अगर बड़ा है c से, यानी कि अगर b दोनों नंबर से बड़ा है। अगेन हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln b इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस तरीके से a और b की कंडीशन अगर ट्रू होती हैं। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर इफ़ में ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एल्स इफ और आगे वो जाएगा ही नहीं, लेकिन अगर ट्रू नहीं होती है तो वो एल्स इफ पे जाएगा। और ये दोनों ट्रू अगर नहीं होंगी तो हमारा कंपाइलर एल्स पार्ट में पहुँचेगा। और चूँकि अगर a और b हमारा ग्रेटेस्ट नहीं थे तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में हमारा c ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल प्रिंट कर देंगे c इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पर 3 नंबर यूजर से इनपुट करेंगे और हम पाएंगे कि इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर हमें एज ए आउटपुट मिल जाएगा। तो इसके लिए प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। देखिए कंपाइल हो गया, कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं। देखिए आ गया पहला नंबर सपोज करिए हमने डाल दिया 6, दूसरा नंबर कहाँ हमने डाल दिया 4, तीसरा नंबर हमसे फिर से पूछ रहे हैं तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 9। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर इसने बता दिया कि 9 जो है ग्रेटेस्ट नंबर है। 6 और 9 में सबसे बड़ा नंबर हमारा 9 है। ये आउटपुट आ गया है। इसी तरीके से कुछ और नंबर के लिए भी हम लोग चेक कर लेते हैं। आइए फिर से इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, राइट क्लिक करके रन कराते हैं, मेन पे क्लिक करते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ पे फिर से पहला नंबर पूछ रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो हमने डाल दिया 87। दूसरे नंबर की वैल्यू कहाँ 67, तीसरे नंबर की वैल्यू कहाँ 43। अब ये एंटर किया, ये देखिए 87 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम बन गया है, जहाँ पर आपको 3 नंबर इनपुट करने के बाद उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इफ एल्स इफ
का यूज करना समझ में आया होगा और किस तरीके से हम 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर प्राप्त कर सकते हैं ये भी आपको पता चला होगा। अगर आपको छोटा नंबर लेना है यानी कि 3 नंबर जो छोटा नंबर फाइंड करना है तो जहाँ पर हम ग्रेटर देन का साइन यूज कर रहे हैं वहाँ पे लेस देन का साइन यूज कर लेंगे और सेम प्रोग्राम हमारे स्मॉलर नंबर के लिए भी बन जाएगा। अगर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप कुछ और जावा में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा और आपके सारे डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रोग्राम्स के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।